हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इंटर्नशिप की इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है एकेडमिक करियर में। तो दोस्तों, मैं जब भी स्टूडेंट से बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो उनसे जो बातचीत होती है तो उनका जो इंटर्नशिप के लिए जो रवैया रहता है वह बड़ा ही कैजुअल रहता है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि हमारे इंटर्नशिप करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो दोस्तों, जो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप जानते हैं कि इंटर्नशिप करना उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंस क्यों है और क्या बेनिफिट है, तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अगर हम बात करें बेनिफिट्स इंटर्नशिप के क्या होते हैं, तो बेसिकली इससे पहले हम बात करना चाहेंगे इंटर्नशिप क्या होती है। तो दोस्तों, इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आप एज अ स्टूडेंट किसी भी कंपनी या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो और आपको वहाँ पे एक वर्क का एक्सपीरियंस या एक्सपोजर मिलता है बेसिकली, और आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलती है इंटर्नशिप में। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हमारे बेनिफिट्स क्या हैं और एकेडमिक करियर को ये कैसे इनहेंस करता है। तो दोस्तों, हम पहला इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि गेन वर्क एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, जब जैसे मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है या मास्टर्स का स्टूडेंट है, तो बेसिकली आप जब कॉलेज स्टूडेंट होते हो तो आप थ्योरेटिकल चीजें आप पढ़ते हो, प्रैक्टिकली उनको आप अपने कॉलेज में करते हो। और जब आप मान लीजिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, या चाहे वो इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई बड़ी यूनिवर्सिटी हो, अगर आप अकेडमिक्स के बाहर अगर आप अपना करियर बनाना चाह रहे हो, तो कोई रेपुटेड इंडस्ट्री कंपनी है, तो इंटर्नशिप आप कहीं भी दो। अगर मैं कैटेगराइज करूँ इंटर्नशिप के टाइप्स, तो एक इंटर्नशिप होती है हमारी एकेडमिक इंटर्नशिप होती है, और दूसरी हमारी इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप होती है। तो दोस्तों, अगर आप एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको एकेडमिक इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर हम बात करें एकेडमिक इंस्टीट्यूट हमारे क्या होंगे, तो जैसे भी इंडिया में हमारे जितने भी प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ओके दोस्तों, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। या हमारी जितनी भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, तो उनमें आप एकेडमिकली इंटर्नशिप कर सकते हो, तो वो आपके एकेडमिक करियर को एनहांस करता है। अगर बात करें, अगर आपको एकेडमिक्स में अपना करियर नहीं बनाना है, आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है, हमारी रेपुटेड कंपनीज है, आप वहां अप्लाई करते हो इंटर्नशिप के लिए। तो दोस्तों, पहला बेनिफिट यही है हमारा, गेन वर्क एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आप जब किसी इंस्टीट्यूट में या इंडस्ट्री में जाते हो, तो आपको सबसे पहले वहां पे वर्क एक्सपीरियंस मिलता है। मीन्स वर्क एक्सपीरियंस में क्या, अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा आपको, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। आपने जो चीज पढ़ी है अपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स में, उन चीजों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इंडस्ट्री में या रिसर्च में। ओके दोस्तों, उसके बाद दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। आप जब इंटर्नशिप करते हो, तो एज अ स्टूडेंट आप स्किल डेवलपमेंट वहां पे आपका हो रहा है, आप एक्वायर कर रहे हो बहुत सारी स्किल्स को। तो और ये स्किल्स आपको मतलब दूसरे जो जो बच्चे इंटर्नशिप नहीं करते हैं उन लोगों से काफी अलग बनाता है, और आपको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराता है। तीसरा पॉइंट इसमें दोस्तों ये हो जाएगा, इंडस्ट्री इंसाइट। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, तो आपको, आप किसी इंडस्ट्री में एज अ इंटर्न जाते हो, तो आपको इंडस्ट्री के अंदर का क्या एनवायरनमेंट रहता है, क्या क्या इंसाइट्स रहते हैं, और क्या आपको चीजें सीखनी है, एक आपको वहां पे आइडिया लगता है। और कुल मिला के अगर मैं इसको समराइज करूँ, तो आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिल रही है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपके इंडस्ट्री में, एकेडमिक रिसर्च में। तो आपको वहां पे आप जब इंटर्न रहते हो, तो आपको ये चीजें पता चलती हैं, तो एक आपको वर्क एक्सपीरियंस गेन होता है। और दूसरा बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, तो दूसरा बेनिफिट है गेट अ मेंटर। जैसा कि आप देख सकते हो, मेंटर आपको जब आप इंटर्नशिप पे जाते हो, तो एक मेंटर के आपको अंडर में काम करना होता है। मेंटर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, चाहे तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, तो वहाँ पे जो भी हमारे मैनेजर होंगे, जो भी आपके डिपार्टमेंट में या डिवीजन में जो हैं मेंटर, वो आपको उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इंटर्नशिप करनी होती है। वहीं में अगर एकेडमिक्स इंस्टीट्यूट की बात करूँ, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको किसी साइंटिस्ट के अंडर में रह के काम करना होगा, यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर के अंडर में रह के काम करना होगा। तो दोस्तों, तो आपको एक मेंटर मिलता है। मेंटर मिलने के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, पहला पॉइंट, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलती है आपको, क्योंकि आपको 6 महीने 1 साल जितने भी ड्यूरेशन है आपके इंटर्नशिप का, उस दौरान आप पर्सनली उस व्यक्ति के साथ काम करते हो, और उसकी पर्सनलाइज गाइडेंस आपको मिलती है, जो कि आपके एकेडमिक कैरेक्टर को, और मैं बोलता हूँ आपको बहुत तरीके से फायदा कराती है। ओके। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग। आप मान लीजिए किसी साइंटिस्ट के अंदर काम करते हो, तो आप उस साइंटिस्ट से डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख सकते हो, जो कि आपको आगे के लिए काम आएगी वो स्किल्स।
और वो हैबिट्स। ओके। दूसरा नेटवर्किंग। दोस्तों नेटवर्किंग, आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे इंडस्ट्री में जाओ, चाहे आप एकेडमिक्स में जाओ, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके दोस्तों, आप कभी कभी क्या होता है कि आपने इंटर्नशिप के दौरान बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ओके, और जो आपका मेंटर है वो आपके काम से और आपकी डेडिकेशन से जो बहुत इंप्रेस होते हैं, तो वो आगे आपको रिकमेंडेशन भी देते हैं। तो ये एक नेटवर्क आपके आगे चल के काम आता है। तीसरा अगर बेनिफिट बात करें हम, इनहेंसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, आप चाहे इंडस्ट्री में जाओ चाहे आप एकेडमिक्स में जाओ, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स यू कैन नॉट सर्वाइव इन एनी फील्ड। ओके दोस्तों, तो इसमें हम अगर बात करें तो प्रोफेशनल इंटरेक्शंस आपको कैसे करना है, आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो, आपको किसी क्लाइंट से किस तरीके से बात करना है। ओके, किस तरीके से उससे डील करना है, किस किस पॉइंट पे आपको प्रोफेशनली बात करनी है और अपने पॉइंट्स रखने हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल आप जब उस एनवायरनमेंट में रह के काम करते हैं तब आपको पता चलता है। तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट ये मौका आपको इंटर्नशिप के दौरान मिलता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो टीम कोलैबोरेशन। आपको किसी टीम के साथ कैसे कोलैबोरेट करके काम करना है, टीम वर्क कैसे करना है, आपको टीम प्लेयर कैसे बनना है, ये भी एक्सपोजर आपको इंटर्नशिप के दौरान मिलता है दोस्तों। ओके, अगर हम बात करें इसके बाद चौथा पॉइंट हमारा गेट फाइनेंशियल कंपनसेशन। तो दोस्तों अगर आपकी इंटर्नशिप अगर हम बात करें तो इंडिया में नॉर्मली पेड इंटर्नशिप बहुत कम होती है। पेड इंटर्नशिप का मतलब अगर मैं बताऊं आपको, तो आप इंटर्नशिप के टाइम पे आपको स्टाइपेंड मिलता है, फेलोशिप मिलती है, मीन्स आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है। आपको पैसा देती है कंपनी या अकेडमिक्स इंस्टीट्यूट फेलोशिप के रूप में, जिससे आपके आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप नॉन पेड इंटर्नशिप पे भी जा रहे हो दोस्तों, तो ये पॉइंट थोड़ा आपको अवॉइड करना पड़ेगा, पर ओवरऑल नॉन पेड इंटर्नशिप के भी फायदे अपने हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा वैल्यू रिकॉग्निशन। जब आप किसी कंपनी या एकेडमिक्स इंस्टीट्यूट में जाते हो, आप किसी टीम के साथ काम करते हो, तो जो आप वहां पे इनपुट देते हो उसको आप उस इनपुट का आपको रिकॉग्निशन मिलता है, जो कि आपको मोटिवेट करता है और अच्छे से काम करने के लिए दोस्तों। ठीक है। और दूसरा थर्ड पॉइंट है इस कैटेगरी में, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जब हम कॉलेज में होते हैं, हम जब बुक्स पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि ये फिनोमेना हुआ या ये चीज ऐसे हुई, पर प्रैक्टिकली क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं या प्रैक्टिकली हमें उसको कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करना है अपने काम में, तो ये चीजें आप जब इंटर्नशिप करते हो तब आपको पता चलता है दोस्तों। ठीक है। पांचवा पॉइंट हमारा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि गेन कॉन्फिडेंस। ओके, जब आप इंटर्नशिप करने जाते हो चीजें बहुत अलग होती हैं। आप किसी दूसरी सिटी में जा रहे हो, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी छोड़ के आप दूसरे प्रोफेसर साइंटिस्ट या जो भी हमारा इंडस्ट्रियल कोई भी व्यक्ति है उसके साथ आप काम कर रहे हो, तो जब आप उन कंडीशंस में जाते हैं और अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है दोस्तों। ये कॉन्फिडेंस आपको आगे की एकेडमिक जर्नी या अपने करियर पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे इसमें हम कैटेगरी में बात करते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है, क्या क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं कॉन्फिडेंट रहने के। जब आप किसी कंपनी में जा रहे हो या एकेडमिक इंस्टीट्यूट में जा रहे हो और वहां पे आप जो चीजें आपने पढ़ी और बड़े अच्छे से आपने चीजें करी, तो वहां पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। और आप प्रोफेशनली कैसे उस माहौल में आपको एडजस्ट करना है, ये चीजें आप सीखते हो, तो आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट वहां पे हो रहा है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस गेन होता है दोस्तों। दूसरी बात प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो कि एक तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स का ही पार्ट है। जब आप ऐसे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में रहते हो, आप प्रेजेंटेशंस देते हो, तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल में भी इनहेंसमेंट होता है, जो कि आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। अगर हम सिक्स पॉइंट को डिस्कस करें, नेटवर्क विद पीपल इन द इंडस्ट्री। अगर आपको एकेडमिक्स में नहीं जाना, आप क्लियर हो पहले से ही कॉलेज टाइम से ही, या मान लीजिए आप एमएससी बायोटेक या बीएससी बायोटेक के इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट हैं और आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करना है, तो जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, इंटर्नशिप करते हो, तो वहां पे आपके नेटवर्क बनते हैं, आपको आगे की जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बच्चे इंटर्नशिप नहीं करते हैं, तो वहां पे इन चीजों का वहां पे लैक रहता है, वहां पे उनके चांसेस थोड़े घट जाते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी को लेके। ओके। सेवन पॉइंट हुआ हमारा, लर्न हाउ टू बी प्रोफेशनल। दोस्तों एज ए स्टूडेंट आपको प्रोफेशनलिज्म बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान देना है। आप एक देखो, कॉलेज में आप जब सीखते हो तो वहां पे प्रोफेशनलिज्म बहुत कम होता है, वहां पे आप टीचर्स स्टूडेंट के बीच में एक अलग रिलेशन रहता है। आप अपने
जो क्लासमेट होते हैं, बैचमेट होते हैं, वहाँ पे एक प्रोफेशनल टर्म्स इतने कम रहते हैं और वहाँ पे पर्सनल टर्म्स ज्यादा रहता है। बट आप इंडस्ट्री में जाते हो या आगे आप किसी जॉब में जाते हो तो वहाँ पे आपको प्रोफेशनली कैसे चीजें डील करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जबकि बच्चों को ये चीज सीखने में बहुत टाइम जाता है। जब आप कॉलेज के टाइम पे इंटर्नशिप करते हो तो आपको ये चीज सीखने का मौका मिलता है, जो कि आपको एक स्टेप आगे रखती है और बच्चों से। तो आपको प्रोफेशनल कैसे रहना है ये चीज भी आप इंटर्नशिप के दौरान सीखते हो, ठीक है। और एट पॉइंट है बिल्ड योर रिज्यूमे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, पहली वीडियो मैंने बताई थी तो उसमें भी बताया था, जब आप एकेडमिकली अपने करियर को देखते हो तो आपको अपने करियर को एनहांस करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स अपने ऐड करने होते हैं सीवी में, सीवी या रिज्यूमे में। और इंटर्नशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से एक है। अगर आप इंटर्नशिप करके जाते हो तो आप एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट कहलाते हो, आपको एक्सपीरियंस है, तो ये आपके रिज्यूमे को इनहेंस करता है, सीवी को इंक्रीज करता है दोस्तों। नाइन्थ पॉइंट है हमारा, नाइन्थ बेनिफिट क्या है, पॉसिबल कैरियर एडवांसमेंट दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस किया, अगर आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो, आपने 6 महीने या 1 साल वहां पे इंटर्नशिप करी और आपने बहुत अच्छे से काम किया, तो वहाँ का जो एचआर होंगे और भी जो लोग होंगे, सीनियर लोग होंगे, वो देखते हैं कि हाँ यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो वो कभी कभी सामने से आपको जॉब ऑफर देते हैं बिफोर कंप्लीटिंग योर डिग्री। मतलब आपको डिग्री से पहले ही वो जॉब ऑफर मिल जाती है, तो ये आपके करियर के एडवांसमेंट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। जब मैं इंटर्नशिप पे था दोस्तों, तो मैं मेरा जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता, बट जब मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करी थी, मुझे मेरी लैब से ऑफर था कि वेन एवर आप अपना जेआरएफ कंप्लीट करते हो तो यू आर वेलकम टू जॉइन अवर लैब। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है, अप्लाई इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करती है दोस्तों। और लास्ट पॉइंट हमारा या लास्ट बेनिफिट क्या है, हेल्प इन पर्सनल ग्रोथ। तो दोस्तों जब भी आप कुछ लाइफ में अचीव करते हो तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट गेन होता है, और अपनी पर्सनल ग्रोथ भी आप वहां पे कर रहे हो, आप चीजें सीख रहे हो इतनी छोटी एज में और इतना जल्दी। तो ये आपके पर्सनल ग्रोथ में भी बहुत फायदा करता है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इन्हीं चीजों को, इन्हीं बेनिफिट्स को ध्यान में रख के आप मोटिवेट होंगे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को भी पता है, अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं तो उसमें गवर्नमेंट भी इंटर्नशिप पे बहुत जोर दे रही है, क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करें इन इंडिया, थ्योरेटिकली हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, पर प्रैक्टिकली हम उस चीज को करने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है। मान लीजिए हमने ग्रेजुएशन में कोई चीज पढ़ी या कोई प्रैक्टिकल किया या मास्टर्स में हमने किया, उसको हमें करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए बहुत टाइम तक मतलब वेट करना पड़ता है कि हमारी जॉब लगेगी, हम इंडस्ट्री में जाके हम वो चीज परफॉर्म करेंगे। पर ये इंटर्नशिप आपको मौका देती है इन सब चीजों का एक्सपोजर, आपको बहुत छोटी एज में और बहुत जल्दी टाइम वेस्ट किए बिना आपको ये सारी चीजें वहां पे गेन मिल होती हैं और आपके कनेक्शंस बनते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इंटर्नशिप पे अप्लाई करिए। और अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके सीवी में ये एलिमेंट ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि मैंने एक पिछली वीडियो रोड मैप ऑफ योर करियर में भी बताया था कि इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अपने सीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर ग्रेजुएशन के आप स्टूडेंट हैं और फाइनल ईयर में हैं तो आपके लिए टॉप 5 इंपॉर्टेंट एमएससी एंट्रेंस एग्जाम क्या होंगे, तो ये हम इस अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।